जल महल जो भारत के राजस्थान के जयपुर की प्राचीन, अद्भुत और अनुपम जागीर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उसकी 5 में से 4 मंजिलें जलमग्न हैं। उन्हें जल के अंदर क्यों बनाया गया है? दोस्तों, उसमें खड़े हुए 20 अद्भुत स्तंभ वह किस बात के सूचक हैं? दोस्तों, क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि जल महल की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? यदि आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर, जल महल का इतिहास, किस्से, कहानियां और सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो यह वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग मॉर्निंग बज़ विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। जयपुर जल महल जयपुर की मानसागर झील के बीच स्थित 18वीं शताब्दी में आमेर के राजा जयसिंह द्वारा बनवाई गई अद्भुत स्मारक है, जो राजपूतों की भव्य कलाकृति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील स्थित यह महल का निर्माण राजा ने अपनी रानियों के साथ स्नान करवाने के लिए करवाया था। राजा इस महल को अपनी रानियों के साथ खास समय व्यतीत करने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। इसका इस्तेमाल राजसी उत्सवों पर भी किया जाता था। तपते रेगिस्तान के बीच इस महल में गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि इसके तल पानी के आधार पर बनाए गए थे। यह महल लाल कलर के पत्थर से बना हुआ है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिसमें से 4 मंजिलें बिल्कुल जलमग्न हैं। सिर्फ एक मंजिल दिखाई पड़ती है। महल की हर दीवार, छज्जा, तोरण द्वारा कलाकृतियों से भरपूर है। यहाँ तक कि 20 खंबे राजा जयसिंह के राजसी परिवार के सदस्यों के स्मारक हैं। दोस्तों, ताज्जुब और दुर्भाग्य की बात यह रही कि 200 सालों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते दीवारों में भी पानी की वजह से दरारें आने लगी। और जब इस महल पर ध्यान दिया गया तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि महल की देखभाल और महल को दोबारा से उसी पुरानी संस्कृति तक और सुंदरता तक कैसे लाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी कई भारतीय और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर ने ली। जल तरंग प्रोजेक्ट के अंडर जल महल को पुनर्जीवित करने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जल महल रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने की। पहली बार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने राजस्थान की धरोहर को ठीक करने के लिए हाथ मिलाया। जल महल का जल बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। जब आर्किटेक्चर ने नाविक से जल महल तक ले जाने की बात की तो उसने ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि मानसरोवर बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी। दोस्तों, जल महल का जान उसका जल है, और इस जल को महल के अस्तित्व तक लाने में पूरे 6 साल लगे। इस जल को साफ करने के लिए इको फ्रेंडली वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इंस्टॉल किए गए। 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इसे पहले जैसा सुंदर बना दिया गया। तो अब समय आ गया है इसकी सुंदरता की कुछ झलकियां देखने का, और फिर जानेंगे कि यदि यहाँ पर घूमने जाया जाए तो किस तरह से एंजॉय किया जा सकता है। अब देखते हैं पहले कुछ झलकियां। तो आप सबने देखा किस तरीके से भारत की विरासत और आन बान शान कही जाने वाली ये इमारतें कितनी सुंदर और मनमोहक हैं। 221 साल से यह इमारत उसी शान के साथ खड़ी हुई है। जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विख्यात हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से ज्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। दिन भर 40 माली पेड़ों की देखभाल में लगे रहते हैं। इस महल से पहाड़ और झीलों का बहुत खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में इस झील के पानी में इस महल का नजारा बेहद आकर्षक है। महल में कोई भी विश्राम कक्ष नहीं है, परंतु यहाँ एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, जिसके बीच घूमने के आए लोग चमेली और हैचिन के फूलों के साथ बीच में आनंद ले सकते हैं। पर्यटकों का महल में जाना निषेध है। वे सरोवर में बोटिंग करते हुए बगीचे के बीच बैठकर महल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, रिनोवेशन कराने के बाद जब कोई जल महल को देखेगा तो उन्हें बेहद सुंदरता का आह्वान होगा। रात के समय महल की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है, जब पूरा महल जगमगाता है और उसकी रोशनी और उसकी रिफ्लेक्शन पानी में पड़ती है।
महल में एक म्यूजियम भी है जिसमें राजस्थान की अन्य धरोहरों को दिखाया गया है। इस म्यूजियम का ध्यान सेंचुरीज ऑफ रॉयल पैट्रोनेज द्वारा रखा जाता है। महल में बने रास्तों को बेहद सजाया गया है। यदि आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो इसमें आपको चमेली बाग देखने को मिलेगा, जिसकी खुशबू निश्चित ही आपका मन मोह लेगी। सरोवर के आगे आपको विशाल पर्वत देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर ऐतिहासिक मंदिर और किले बने हुए हैं, और सरोवर के दूसरी तरफ आपको पिंक सिटी जयपुर देखने को मिलेगी। अभी जहाँ सरोवर है ना, पहले उस जगह का उपयोग पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। 1596 के समय में इस क्षेत्र में पानी का अकाल पड़ा था। उस समय ना वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें थी, जैसे कि आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जयसिंह किला, खिलालगढ़ किला। राजस्थान की सभी इमारतें और स्मारक पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तो इस महल को आईबॉल भी कहते हैं, और क्योंकि इसका निर्माण राजा ने अपने रानियों के साथ समय बिताने के लिए किया था, तो इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप कभी वहाँ पर घूमने गए हैं जल महल, तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।